बेताल, अब तुम्हारे आत्म तत्व से मैं अपने संसार को जीवित करूंगा। मेरी आज्ञा का पालन करने वाली मेरी भी एक सेना होगी और मेरी जय जयकार करने वाली मेरी भी एक प्रजा होगी। देखा बेताल? अरे ध्यान से देखो, चारों ओर देखो। इस संसार का मैं ही सर्जक हूं, नियंता हूं और काल भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं भद्रकाल हूं। बस अब मेरी सृष्टि में केवल प्राण फूंकना शेष है। अब इस अग्नि में तुम्हारी आहुति देकर मैं अपनी सृष्टि को जागृत करूंगा। अब भद्रकाल अमर है। ठहर जाओ भद्रकाल। हमने कहा था ना तुमसे, तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगे। कैसे कैसे रोकोगे तुम मुझे? विक्रमादित्य, मुझे रोकने के लिए ना तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति है और ना ही सामर्थ्य। भद्रकाल, भद्रकाल, जो सोचा वो कर दिया। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। विक्रमादित्य हैं हम। विक्रमादित्य, अपनी आहुति देकर तुम मेरे यज्ञ को खंडित नहीं कर सकते। तो ये है वो प्रचंड अग्नि जो हवन कुंड में प्रज्वलित हो रही है और बेताल को जला रही है। और ये भयंकर अग्नि काल तंत्र की इन मूर्तियों की आंखों से निकल रही है। बेताल को बचाने के लिए हमें इस अग्नि को बुझाना होगा। इसका केवल एक ही मार्ग है हमारे पास। हमें इसे धारण करना होगा। स्वयं को काल से भी ऊपर समझने वाले भद्रकाल, देख विक्रम अब कैसे बनेगा तेरा काल। बेताल, यदि अग्नि में कोई तिनका गिर जाए तो उससे अग्नि का कोई अहित नहीं होता। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे विक्रम को एक तिनके के समान नष्ट कर देता हूं।
इसे कहते हैं आ अग्नि आ, भस्म कर दे मुझे। विक्रम, इस अग्नि में कूद कर तुमने मेरा दोहरा लाभ किया है, दोहरा। अब केवल बेताल नहीं, मैं तुम्हारे आत्म तत्व को भी प्राप्त कर लूंगा। अब ये काल अग्नि तब तक जलेगी जब तक विक्रम और बेताल का अंत नहीं हो जाता। महारानी, आपके पति का जीवन संकट में है। भद्रकाल ने उन्हें काल अग्नि में बांध दिया है। यह असंभव है। महाराज पर कोई संकट नहीं आ सकता। हम महाराज पर कोई संकट नहीं आने देंगे। हमें महाराज के पास जाना होगा। महारानी रुकिए, वहां जाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि काल अग्नि को केवल महाकाल के भस्म से ही शांत किया जा सकता है। महाकाल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल को एक पत्नी की पुकार सुननी ही होगी। बस बस बस, कुछ क्षण और, फिर तुम्हारी आत्मा भी मेरे अधीन होगी। हे महादेव, हे महाकाल, हमारे पति ने सदैव धर्म की रक्षा की है, अपना सारा जीवन संसार को समर्पित कर दिया है। आज उन्हीं का जीवन संकट में है महादेव। आपको उनकी रक्षा करनी होगी। काल अग्नि महाकाल से बंधी हुई है। काल अग्नि को आपको शांत करना होगा महादेव। जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितं भुजंग टुंग मालिकम टमट 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 निनाद मट्टमर वय चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवम शिवम। वैसे विक्रम, ये संसार तुम्हारी मित्रता को सदैव याद रखेगा, क्योंकि तुम इस संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो एक मृत्यु व्यक्ति के लिए अपना जीवन देने आए हो। संसारी से प्रीतड़ी सरे ना एको खाम, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। विक्रमादित्य, ना तो तुम बेताल का आत्म तत्व बचा पाए और ना ही अपने प्राण। कि महाकाल का भस्म कहां से आ गया? अरे इसे तो विक्रम बच जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जो अग्नि कुंड में जलते हैं वही योद्धा निकलते हैं। अब हम तुम्हारा काल बनेंगे भद्रकाल। अब क्या करेगा भद्रकाल? इस काल की अग्नि में तू मुझे जलाना चाहता था, वो तो बुझ गई। अब तो तेरे पास एक ही मार्ग शेष है, मरने का। अरे एक अग्नि बुझ गई तो क्या हुआ? 5 तत्वों का अधिपति हूं मैं। इस संसार का काल अब एक साथ मरेंगे, विक्रम और बेताल।
ये मेरी शक्ति को क्या हुआ? ये मेरी शक्ति कम कैसे हो गई? ये तो केवल तब संभव है जब किसी ने मेरे वास्तविक शरीर को नष्ट कर दिया हो। तुम बिल्कुल सत्य सोच रहे हो भद्रकाल। यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे 1100 वर्ष पुराने शरीर को नष्ट कर चुके हैं। भद्रकाल, अब तेरे पास भागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। भाग ले मित्र, भाग ले, अन्यथा ये विक्रम तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं विक्रम, रुक जाओ विक्रम। विक्रम, भद्रकाल को जीवित मत छोड़ना। क्या हुआ मित्र, डर गया क्या? तू तो भद्रकाल है, काल से भी बढ़कर भद्रकाल हूं मैं। तुझे किसका भय भद्रकाल? देखो बेताल, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। कुछ 1100 वर्ष पूर्व मैं भी यही सोचा करता था भद्रकाल, किंतु उन 1100 वर्षों में क्या शत्रुता निभाई है तूने मुझसे? भूल किससे नहीं होती मित्र, और जो सच्चा मित्र होता है वो तो अपने मित्र को अवसर देता है ना सुधरने का। चिंता मत कर, मृत्यु के उपरांत बहुत अवसर मिलेगा सुधरने का तुझे। तेरे पाप कर्म इतने अधिक हैं, इस जीवन में तो तू दंड भोग भी नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भोग लूंगा, मैं भोग लूंगा। नहीं भद्रकाल, मैं जानता हूं तुझे मित्र, जब तक तुझे दंड नहीं मिलेगा तुझे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तेरी आत्मा की शांति की बहुत अच्छी व्यवस्था की है मैंने। नहीं बेताल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और कितना गिरोगे भद्रकाल? उठ जाओ, उठो। विक्रम, तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे। तो ठीक है, तुम भी बचा लो अपने प्राण। क्या? तुम जैसे अधर्मी को हम जीवित नहीं जाने दे सकते हैं भद्रकाल। तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। अंत में धर्म का यही परिणाम होता है बेताल, फिर चाहे वो भद्रकाल जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। सत्य कहा मित्र। विक्रम, अंततः तूने मेरी सहायता से भद्रकाल का अंत कर ही दिया। तुम्हारी सहायता से? तुमने ऐसी कौन सी सहायता कर दी हमारी बेटा? विक्रम, तेरे पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी सुनाई कहानियों का ही तो है। यदि वो ज्ञान नहीं होता तो तू भद्रकाल का अंत नहीं कर पाता।
तुझे मेरा धन्यवाद करना ही चाहिए। ठीक है बेताल, यदि तुम धन्यवाद सुन के प्रसन्न होना चाहते हो तो ठीक है। धन्यवाद बेताल। राजन, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपके जैसा परोपकारी, प्रजापालक, संसार का हित करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं। आज आपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना संसार का हित किया है। देवी, यह अब सबकी सहायता और सहयोग के कारण ही हो पाया है। यदि आप सबका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो भद्रकाल का अंत नहीं हो पाता देवी। राजन, वर्षों से श्रापित हम पुतलियों की आपने मुक्ति की है, इसलिए हम सब उपहार स्वरूप आपको सिंहासन बत्तीसी देना चाहते हैं। इस सिंहासन बत्तीसी में हम सभी पुतलियों का वास होगा और हमारे ज्ञान, भाव और मार्गदर्शन के कारण इस सिंहासन पर बैठकर आप सदा न्यायोचित निर्णय करेंगे। महाराज, इस दिव्य उपहार को पाकर हम धन्य हुए देवी, और इस सिंहासन बत्तीसी के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। विक्रम, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेताल नहीं होता तो क्या तुझे ये सिंहासन बत्तीसी का आसन मिलता? सोचो। सत्य कहा तुमने बेताल। चलें अब। आओ राजन, 32 पुतलियों से सुशोभित इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। आइए महाराज। यह सिंहासन न्याय, सत्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पर केवल वही विराजमान हो सकता है जिसमें तुम्हारे समान सभी भाव और 32 गुण उपस्थित हों। आओ राजन, सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। राजन, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था, मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें संसार का सबसे न्यायप्रिय राजा बनाऊंगा। राज, तुम्हें सिंहासन बत्तीसी पर बिठाने के बाद मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आज्ञा दो राजा। बेताल, हमने तुमसे सीखा है मित्र कि संसार में बड़ी से बड़ी लड़ाई भी सरल हो जाती है यदि तुम जैसा कोई मित्र साथ हो। हाँ बेताल जी, जैसे अब तक आप हमारे साथ थे, वैसे आगे भी हम चाहते कि आप हमारे साथ रहे और पूरे संसार का कल्याण करें। उज्जैनी छोड़ के जाने की इच्छा मुझे भी नहीं हो रही है महारानी, किंतु भद्रकाल का अंत हो चुका है। मेरा मित्र सिंहासन बत्तीसी पर विराजमान हो गया, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। बेताल,
हमें रोक भी नहीं सकते बेताल, किंतु तुम चाहे भले ही चले जाओ, तुम सदैव हमारे हृदय में रहोगे और तुम्हारा ज्ञान सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा मित्र। इस तरह से विक्रम बेताल की रहस्य गाथा अपने चरम पर पहुंची और बेताल की सहायता से विक्रम ने भद्रकाल का अंत किया। विक्रम के गुणों के कारण उसको सिंहासन बत्तीसी प्राप्त हुआ। उस सिंहासन पर बैठकर उसने जितने भी न्याय किए वो आज तक सर्वश्रेष्ठ न्याय माने जाते हैं। विक्रम की मृत्यु के बाद ये सिंहासन किसी को नहीं मिला। 1100 वर्षों के बाद राजा भोज को सिंहासन मिला, लेकिन वो पुतलियों के बनाए नियमों के अनुसार उसको धारण नहीं कर सका और सिंहासन बत्तीसी भी सदा सदा के लिए विलुप्त हो गया। बस यही थी विक्रम बेताल की रहस्य गाथा।